एक ऐसा प्यार जिसने मौत को भी हरा दिया। एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी बेगम के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवा दी। लेकिन उस प्यार की कीमत इतनी भारी थी कि अंत में वो खुद तन्हा रह गया। बहुत समय पहले भारत में मुगल सल्तनत का राज था और उस सल्तनत के बादशाह थे शाहजहां। वो एक ताकतवर, समझदार और कला प्रेमी राजा थे। एक दिन शाहजहां की मुलाकात हुई मुमताज महल से। वो बहुत खूबसूरत और दिल की बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। कुछ समय बाद शाहजहां ने मुमताज से शादी कर ली और फिर मुमताज उनकी सबसे प्यारी बेगम बन गई। वो हर जगह, हर फैसले में शाहजहां के साथ रहती थी। मुमताज सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो समझदार भी थी और बहुत दयालु भी। वो गरीबों की मदद करती और शाहजहां को सही सलाह देती। जब भी शाहजहां युद्ध पर जाते, मुमताज भी उनके साथ जाती। वो हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रहती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब एक जंग के दौरान मुमताज बीमार पड़ गईं। शाहजहां बहुत परेशान हो गए। मुमताज ने धीरे से कहा, अगर मैं ना रहूं तो मेरे लिए कुछ ऐसा बनाना जो हमारे प्यार की निशानी बन जाए। और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां पूरी तरह टूट गए। उन्होंने कई दिनों तक खुद को कमरे में बंद कर लिया, ना किसी से मिले, ना किसी से बात की। मुमताज के जाने के बाद शाहजहां की जिंदगी बदल गई। वो पहले जैसे खुश नहीं रहे, उनके चेहरे की मुस्कान खो गई। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। एक दिन शाहजहां अकेले बैठे थे और उन्हें मुमताज की आखिरी बात याद आई, हमारे प्यार की निशानी बनाना। बस उसी पल उन्होंने फैसला कर लिया। शाहजहां ने सोचा, मैं ऐसी इमारत बनाऊंगा जो दुनिया में सबसे खूबसूरत होगी, जिसे देखकर लोग कहेंगे ये सच्चे प्यार की मिसाल है। अब सवाल था, ये इमारत कहाँ बनेगी? काफी सोचने के बाद उन्होंने आगरा को चुना। यमुना नदी के किनारे एक शांत और खूबसूरत जगह। शाहजहां ने पूरे देश और विदेश से सबसे बेहतरीन कारीगरों को बुलाया। पत्थर तराशने वाले, नक्काशी करने वाले, डिज़ाइन बनाने वाले। धीरे धीरे हजारों मजदूर वहां इकट्ठा हो गए। सब एक ही मकसद से काम कर रहे थे कि एक ऐसी इमारत बनानी है जो दुनिया में सबसे खास हो। इस इमारत के लिए खास सफ़ेद संगमरमर चुना गया, जो दूर दूर से लाया गया। उसकी चमक इतनी थी कि सूरज की रोशनी में वो चमक उठता। और फिर ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। दिन रात काम होने लगा। हर पत्थर को बहुत ध्यान से लगाया जाता। मजदूर गर्मी, ठंड, बारिश सब में काम करते, क्योंकि उन्हें पता था वो इतिहास बना रहे हैं। ताजमहल का निर्माण शुरू तो हो गया था, लेकिन ये काम आसान बिल्कुल नहीं था। इतनी बड़ी इमारत बनाना, हजारों लोगों को संभालना, हर चीज को सही तरीके से करना, ये सब बहुत मुश्किल था। मजदूर दिन रात काम करते थे। कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी कड़ाके थी ठंड, लेकिन फिर भी कोई पीछे नहीं हटता था। सफ़ेद संगमरमर दूर दूर के इलाकों से लाया जाता था। भारी पत्थरों को ढोना, उन्हें सही जगह तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। कई बार रास्ते में सामान टूट भी जाता था। इन भारी पत्थरों को लाने के लिए सैकड़ों हाथियों का इस्तेमाल किया गया। हाथी धीरे धीरे बड़े पत्थरों को खींच कर लाते। हर पत्थर को सिर्फ लगाया नहीं जाता था, उसे तराशा जाता था। उस पर बारीक नक्काशी की जाती थी। फूलों के डिज़ाइन, सुंदर आकृतियाँ, सब कुछ बहुत ध्यान से बनाया जाता था। कई मजदूर थक जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, लेकिन फिर भी काम नहीं रुकता था, क्योंकि ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये प्यार की निशानी बन रही थी। शाहजहां खुद आकर काम देखते थे, हर छोटी छोटी चीज़ पर ध्यान देते। अगर कहीं गलती होती तो उसे तुरंत ठीक कराया जाता। धीरे धीरे साल बीतने लगे, लेकिन काम अभी भी जारी था। हर दिन इमारत थोड़ी और सुंदर होती जा रही थी। हर बार जब शाहजहां ताजमहल को देखते, उन्हें मुमताज़ की याद आती, उनकी आंखें भर जाती। लेकिन यही दर्द उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता। सालों की मेहनत के बाद अब ताजमहल का ढांचा साफ दिखने लगा था। ऊंचा गुंबद, चारों तरफ खड़ी मीनारें, सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था। पूरे महल को चमकदार सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया,
जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ती तो वो मोती की तरह चमकता था। ताजमहल की दीवारों पर बेहद बारीक नक्काशी की गई। फूल पत्तियों के डिज़ाइन, सुंदर आकृतियां, हर एक हिस्सा एक कला का नमूना था। महल को और खूबसूरत बनाने के लिए उसमें कीमती पत्थर जड़े गए। लाल, नीले, हरे रंग के पत्थर जो रोशनी में और भी चमकते थे। ताजमहल की खास बात ये थी, दिन में वो सूरज की रोशनी में चमकता और रात में चांदनी में और भी खूबसूरत लगता, जैसे कोई सपना सच हो गया हो। महल के चारों तरफ सुंदर बाग बनाए गए, साफ सुथरे रास्ते, बीच में पानी की नहर। सब कुछ बहुत शांति और सुकून देता था। जब शाहजहां ने ये सब देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा अब मुमताज की आखिरी इच्छा पूरी हो रही है। अब ये सिर्फ एक इमारत नहीं रही थी, ये सच्चे प्यार की पहचान बन गई थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। लेकिन अभी भी कुछ काम बाकी था। अंतिम सजावट और अंदरूनी हिस्सों का निर्माण। कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार ताजमहल बनकर तैयार हो गया। हर पत्थर, हर दीवार, हर नक्काशी, सब कुछ परफेक्ट था। जब पहली बार पूरा ताजमहल सामने आया तो देखने वाले बस देखते ही रह गए। उसकी खूबसूरती शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। धीरे धीरे दूर दूर से लोग आने लगे, सिर्फ एक झलक पाने के लिए। सबके चेहरे पर हैरानी और खुशी थी। हर कोई कह रहा था, ऐसी इमारत हमने पहले कभी नहीं देखी। ये सच में प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। जब बादशाह शाहजहां ने ताजमहल को पूरा देखा, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, मुमताज, अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। ताजमहल बन गया था, लेकिन मुमताज अब भी उनके पास नहीं थी। ये खुशी अधूरी थी। धीरे धीरे ताजमहल दुनिया भर में मशहूर हो गया। लोग इसे देखने आते और इसकी कहानी सुनते। अब ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये सच्चे प्यार की मिसाल बन गया था, जो आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाता रहेगा। साल बीतते गए, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती कभी कम नहीं हुई। वो हमेशा वैसा ही चमकता रहा। समय धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन बादशाह शाहजहां के दिल का दर्द कभी कम नहीं हुआ। ताजमहल बन गया था, लेकिन उनकी तन्हाई खत्म नहीं हुई। सी बीच उनके बेटे औरंगजेब ने सत्ता संभाल ली और उसने अपने ही पिता को कैद कर लिया। शाहजहां को कैद करके रखा गया आगरा फोर्ट में। अब वो आजाद बादशाह नहीं रहे, एक कैदी बन चुके थे। कैद में रहते हुए उनकी खिड़की से ताजमहल दिखाई देता था। हर दिन वो उसे देखते रहते और मुमताज को याद करते। उनकी पूरी दुनिया अब बस यादों तक सिमट गई थी। वो ताजमहल को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करते, जब वो और मुमताज साथ थे। अब ना कोई दरबार था, ना कोई शान, बस एक बूढ़ा बादशाह और उसका टूटा हुआ दिल। शाहजहां की आखिरी रातें बहुत शांत और उदास थीं। वो धीरे धीरे कमजोर होते गए, लेकिन उनकी नजरें हमेशा ताजमहल पर रहती। एक दिन उन्होंने ताजमहल को आखिरी बार देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी जिंदगी खत्म हो गई। शाहजहां को ताजमहल में ही मुमताज के पास दफनाया गया। अब दोनों हमेशा के लिए साथ हो गए। सालों और फिर सदियां बीत गई, लेकिन ताजमहल की खूबसूरती कभी कम नहीं हुई। वो आज भी उतना ही शानदार है जितना पहले दिन था। आज पूरी दुनिया से लोग ताजमहल देखने आते हैं, अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषाओं वाले लोग, लेकिन सबके दिल में एक ही भावना होती है। ये प्यार की सबसे खूबसूरत निशानी है। लोग ताजमहल के सामने खड़े होकर फोटो लेते हैं, अपनी यादें बनाते हैं और उसकी कहानी अपने साथ ले जाते हैं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह इतिहास की अमानत है। यह हमें उस दौर की कहानी सुनाता है
जब प्यार को इतना महत्व दिया जाता था, ताजमहल हमें सिखाता है सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं होता, वो त्याग में होता है, समर्पण में होता है और कभी-कभी दर्द में भी होता है। शाहजहां एक महान बादशाह थे। उनके पास ताकत थी, दौलत थी, वो अपनी बेगम को वापस नहीं ला सके। इससे हमें समझ आता है कुछ चीजें दुनिया की ताकत से भी बड़ी होती हैं। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। सच्चे रिश्तों की कदर करो, समय रहते अपने लोगों को समझो, क्योंकि जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। ताजमहल हमें यह भी सिखाता है अगर प्यार सच्चा हो तो वो हमेशा जिंदा रहता है, चाहे समय कितना भी बीत जाए। आज के समय में ताजमहल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में गिना जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, देश विदेश से लोग, सिर्फ इसकी एक झलक पाने के लिए। इसकी खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आज भी लोग ताजमहल को सच्चे प्यार की निशानी मानते हैं। कई लोग यहाँ आकर अपने रिश्तों को यादगार बनाते हैं। ताजमहल भारत की सबसे बड़ी पहचान में से एक है। यह देश की शान है और गर्व का प्रतीक है। ताजमहल में इतिहास भी है और कला भी। इसकी बनावट, इसकी नक्काशी, सब कुछ हमें पुराने समय की महान कला दिखाता है। लेकिन समय के साथ इस पर असर भी पड़ रहा है। प्रदूषण और भीड़ इसकी सुंदरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती देख सकें। आज के समय में लोग जल्दी जल्दी रिश्ते बनाते और तोड़ते हैं, लेकिन ताजमहल हमें याद दिलाता है सच्चा प्यार समय लेता है और उसे निभाना पड़ता है, भले ही सदियां बीत गई हों। लेकिन शाहजहां और मुमताज महल की कहानी आज भी जिंदा है। हर पत्थर, हर दीवार उसी प्यार की कहानी सुनाती है। जरा सोचो, अगर ताजमहल कभी बना ही नहीं होता तो आज दुनिया कैसी होती? अगर ताजमहल नहीं होता तो सच्चे प्यार की सबसे बड़ी पहचान भी नहीं होती। लोग शायद यह नहीं जान पाते कि प्यार को इतनी खूबसूरती से भी दिखाया जा सकता है। ताजमहल के बिना इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय अधूरा रह जाता। मुगल काल की कला और कारीगरी इतनी शानदार तरीके से सामने नहीं आ पाती। अगर यह इमारत नहीं बनती तो दुनिया एक अद्भुत कला से वंचित रह जाती। वह नक्काशी, वह संगमरमर की चमक, सब कुछ शायद कभी देखने को नहीं मिलता। अगर ताजमहल नहीं बनता तो शाहजहां का दर्द सिर्फ उनके दिल तक ही रह जाता। दुनिया कभी नहीं जान पाती कि उन्होंने अपनी बेगम से कितना प्यार किया। आज लाखों लोग ताजमहल देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन अगर यह नहीं होता तो शायद यह प्रेरणा भी नहीं मिलती। ताजमहल हमें सिखाता है प्यार में धैर्य होता है, त्याग होता है। अगर यह नहीं होता तो शायद लोग रिश्तों को इतना गहराई से नहीं समझ पाते। लेकिन क्या सिर्फ एक इमारत ही प्यार को साबित करती है, या सच्चा प्यार दिल में होता है? सच्चाई यह है, ताजमहल एक निशानी है, लेकिन असली प्यार दिल में होता है। अगर दिल सच्चा हो तो बिना ताजमहल के भी प्यार अमर हो सकता है।